जनता को छलने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा। अपनी गलत मंसूबे को पूरा करने के लिए जनता के साथ में धोखाधड़ी किए राहुल गांधी। एक भाषण के द्वारा बोले कि 8,500 रुपया 5 तारीख को खटक दे देंगे आपके अकाउंट में, जिसके बहकावे में बहुत सारे लोग आ भी गए और अपनी वोट गलत जगह पे दे दिए। लेकिन गलत मंसूबा पालने वाले सफल कभी नहीं होते हैं। पब्लिक को धोखा देकर जीतने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन एक बात बता दें आपको, पप्पू हमेशा पप्पू ही होता है, वो चाहे पद जो भी हासिल कर ले। अब राहुल गांधी का समय आ चुका है कि राहुल गांधी प्रण किए हुए थे ना कि हम बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, शादी करेंगे नहीं जब तक भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। यह बात तो क्लियर हो गया कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि अभी 55 साल के हो चुके हैं राहुल गांधी। 5 साल के लिए फिर पुनः प्रधानमंत्री बन गए, पीएम नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 5 साल और बढ़ गया। अब सोचिए, जब 60 साल के पुग जाएंगे राहुल गांधी, पुनः प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए लड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने संन्यास को तोड़ दिया और शादी करने का न्याय मतलब निर्णय ले लिया है राहुल गांधी कि हम अब शादी करके घर बसा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बनने वाले नहीं है। ये कोई 1990 के दशक नहीं है और 1947 नहीं है कि लोगों के साथ में धोखा दे करके, बलगला करके, फूट डालो राज करो की नीति अपना करके, लोगों को चुनना लगा करके आप जीत सकते हैं। ये 2024 की जनता है और जनता बखूबी जानती है कौन धोखा दे रहा है, कौन बलगलाने की कार्य कर रहा है, कौन जमीनी हकीकत पर कार्य कर रहा है। कुछ हैं जो कि कांग्रेस के दलाल मीडिया वाले हैं जो कि कह रहे थे कि इंडिया अलायंस सरकार बना रही है, बीजेपी को कह रही हार मिल गई, एनडीए गठबंधन टूट गया, ऐसा बहुत सारे विवाद बता रहे थे, अपना न्यूज फैला रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें हम कि बीजेपी को 303 सीट मिल चुकी है। 303, 10 निर्दलीय आ चुके हैं बीजेपी में। अब डरने की कोई बात नहीं है बीजेपी को। बीजेपी की सरकार बन रही है, छप्पड़ फाड़ के बीजेपी की सरकार बन रही है। अभी भारी बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बन रही है, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनमें फूट पड़ गया है, वे लोग टूट रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले देखिए, तेजस्वी यादव हैं जो कि नीतीश कुमार जी के साथ में हवाई जहाज से जाते हैं दिल्ली बैठक में और ये सोच रहे थे कि हम चाचा को अपने साथ में ले आएंगे। लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि नीतीश कुमार भी बखूबी सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर इस बार हम पलटी मारेंगे तो हमारी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। देखिए एक बात बता दें आपको हम कि कभी समय था रामविलास पासवान जी का हुक्म का एक्का चलता था और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने का श्रेय रामविलास पासवान जी को जाता था, जिसके वजह से रामविलास पासवान जी का करियर खत्म हो गया। लेकिन उनके सुपुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी अपना दिमाग लगाए और सही समय पर सही रास्ता पकड़ा और बीजेपी के साथ में मिलकर के एक बार और खड़ा हुए और बिहार को आगे ले जाने का कार्य किए और साथ में सफल भी हुए। सफलता मिली। आज के डेट में 5 सीट मिला था चिराग पासवान को। 5 सीट में भारी बहुमत के साथ में जीत हासिल कर ली चिराग पासवान। एक बात बता दे कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान दोनों में बहुत के फर्क है। तेजस्वी यादव हैं कि समाज को बांटने के कार्य करते हैं, बलगलाने के कार्य करते हैं, लेकिन चिराग पासवान पढ़े लिखे और एजुकेटेड नेता हैं जो कि कभी भी समाज को बांटने का कार्य नहीं करते हैं, समाज हित में ही बात करते हैं। देखिए उन्होंने कई बार कहा है कि हम नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते हैं, नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते हैं और हमेशा से बने रहे, लेकिन कभी भी गलत बयान नहीं दिया। यह बहुत ही बड़ी बड़कपन है चिराग पासवान का। एक बात बता दें आपको हम कि बिहार के सबसे श्रेष्ठ नेता, युवा नेता में चिराग पासवान सबसे आगे हैं। चिराग पासवान की जो बात है, शैली है बोलने की, सब सुटेबल है, यानी सोच समझ के बोलते हैं कि बोलने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सारी बात सोच के बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे नेता समाज को बांटने का कार्य करते हैं, हिंदू मुस्लिम बांटने का कार्य करते हैं, हिंदुओं को भड़काने का कार्य करते हैं मुस्लिम वोट बैंक प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस बार इनकी चाल कामयाब नहीं हो पाया। कोशिश तो किए थे लेकिन चाल कामयाब नहीं हुआ। अब पुनः बीजेपी को जीत मिल गई, अब पुनः बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जो कि पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। अब इनको शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए और राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वाकई इनको राजनीति करने का ढंग नहीं है। अगर राजनीति करने का ढंग होता तो एक बात बता दें आपको, हम जो कह रहे हैं ये ना कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तो आपको बता दें हम कि बीजेपी को 242 मिला है, पूर्णतः अपने बल पर 242। उसके अपेक्षा कांग्रेस को 99 सीट मिला है
अपोजिशन में बैठने तक की औकात नहीं है कांग्रेस की। इनको चुल्लू भर पानी में डूब ही जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन में बैठने की औकात नहीं है। अब इंडिया अलायंस के जितने घटक दल है सबको मिला करके एक नेता को हराने के लिए, एक नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जितने नेता हैं सभी एक हो गए थे। कहा गया है कि जब देश का राजा ईमानदार होगा तो जितने चोर हैं सब एक हो जाते हैं, जितने भ्रष्ट हैं सब एक हो जाते हैं और राजा को हराने के लिए सारी की सारी प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सच का जीत होता है और वही हुआ। कुछ भी हुआ, बीजेपी को कम सीट मिलने का सबसे बड़ा वजह है वोट परसेंटेज। वोट का परसेंटेज घटा, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी कम सीट मिली, वरना अगर वोट परसेंटेज बढ़ा होता है तो बीजेपी 400 पार करती जरूर। ओ इतना धूप था कि लोग निकल नहीं पाए। लेकिन जो इंडिया अलायंस के समर्थक थे वो तो भाई कड़े धूप में भी जाकर के अपनी वोट दे रहे थे, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता थे जमीनी स्तर पर लड़ रहे थे, जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वाले सोए हुए थे, जिसकी खमियाजा भोगना पड़ा। और जितना चाहता 400 पार वो प्राप्त नहीं हो पाया। बीजेपी को सबक मिली कि हमें भी जमीनी स्तर पर लड़ना होगा, लोगों से वोट दिलवाना होगा, द्वार द्वार पे जाना होगा, ये सबक मिली। अब बीजेपी को सबक लेना चाहिए, 29 के चुनाव के लिए सबक लेना होगा। साथ में एक और बात बता दें कि विधानसभा चुनाव में बस 1 साल रह गया है। अब बीजेपी को जमीनी स्तर पर लड़ना होगा, चौखट चौखट पे जाना होगा, प्रयास करना होगा, क्योंकि सबक मिल गया 24 के चुनाव से कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं किस कदर कार्य कर रहे हैं, यानी जमीनी स्तर पर नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे रह रहे हैं सिर्फ मोदी के चेहरा लेकर के। सिर्फ मोदी के चेहरा से नहीं होगा भाई, आप लोग भी मेहनत कीजिए। मोदी जी के चेहरा पर तो 242 सीट आ ही गया। आप अगर मेहनत किए होते तो 400 पार आया होता। अब कहीं ना कहीं समीक्षा की जरूरत है। अब बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें समीक्षा करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को और सम्राट बोलते हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा जी को एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको समझाना चाहिए।